रवांडा नरसंहार तुत्सी और हुतू समुदाय के लोगों के बीच हुआ एक जातीय संघर्ष था। 1994 में 6 अप्रैल को किगली में हवाई जहाज पर बोर्डिंग के दौरान रवांडा के राष्ट्रपति हेवी आर्मिना और बरुंडियान के राष्ट्रपति सिप्रेन की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ये संहार शुरू हुआ। करीब 100 दिनों तक चले इस नरसंहार में 10 लाख लोग मारे गए। तब ये संख्या पूरे देश की आबादी के करीब 20% के बराबर थी। इस संघर्ष की नींव खुद ही नहीं पड़ी, बल्कि ये रवांडा की हुतू जाति के प्रभाव वाली सरकार जिसने इस नरसंहार को प्रायोजित किया था। इस सरकार का मकसद विरोधी तुत्सी आबादी का देश से सफाया था। इसमें न सिर्फ तुत्सी लोगों का कत्ल किया गया, बल्कि तुत्सी समुदाय के लोगों के साथ जरा सी भी हमदर्दी दिखाने वाले लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। नरसंहार को सफल बनाने वालों में रवांडा सेना के अधिकारी, पुलिस विभाग, सरकार समर्थित लोग, उग्रवादी संगठन और हुतू समुदाय के लोग शामिल थे। हुतू और तुत्स समुदाय में लंबे समय से चली आ रही आला दर्जे की दुश्मनी भी एक बड़ी वजह थी। जुलाई के मध्य में इस संहार पर काबू पाया गया। हालांकि हत्या और बलात्कार की इन विभत्स घटनाओं ने अफ्रीका की आबादी के बड़े हिस्से के लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया था। इस घटना का असर लोगों के दिलो दिमाग पर आज भी बरकरार है। इस संहार के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम समेत तमाम देशों को उनकी नाकामी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र यहाँ शांति स्थापन करने में नाकाम रहा। वहीं पर्यवेक्षकों ने इस नरसंहार को समर्थन देने वाली फ्रांस की सरकार की भी जमकर आलोचना की। मानव अधिकार की पैरोकार अधिकांश पश्चिमी देश इस पूरे मामले को खामोशी से देखते रहे। रवांडा जनसंहार की नींव ऐसे ही नहीं रखी गई थी। कुछ ही घंटों में 10 लाख लाशें बिछाई गई थी। औरतें, बूढ़े, बच्चे और नौजवान, किसी पर भी रहम नहीं किया गया था। औरतों का सामूहिक बलात्कार किया गया था। यह संहार 100 दिनों तक चलता रहा। इस प्रोपगंडा का असर धरातल पर दिखने लगा था। आम हुतू और तुत्सी नागरिक एक दूसरे को नफरत की नजर से देख रहे थे। कहीं पर छिटपुट झड़प की खबरें भी आने लगी थी। तब काबूगा ने 5 लाख खंजर और दूसरे हथियारों का ऑर्डर दिया। इन हथियारों को उसने अपने घर पर छिपाया। फिर उसी ने इंट्रा हमवे के लड़ाकों को ट्रेनिंग करवाई। इसके बाद वो चुपचाप बैठकर मौके का इंतजार करने लगा। जनसंहार के लिए काबूगा को खुद से राइफल या खंजर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसकी बजाय उसने थोक भाव में हथियारों की सप्लाई की और इंटर हमवे को प्रशिक्षण दिया। उसने अपने मन का अपराध प्रोपगंडा से अभिभूत हुतू लड़ाकों से करवाया। काबूगा को माइक लेकर जनसंहार की अपील करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसने ये काम एक प्रोपगंडा वाला रेडियो स्टेशन बनाकर किया था। आप देख रहे हैं SD24।